टेलीविजनों के लिए कि कब तक हो सकता है? हमने कहा हम केएस के लोगों को हमने रिलैक्सेशन दी। हमारी को सुनिए, हम पढ़ाई के मसले में कश्मीर के बच्चों को हमने कैलेंडर चेंज किया, स्टेट के मुद्दे हमने रेजोल्यूशन पास किया, स्पेशल स्टेटस के हमने रेजोल्यूशन पास किया। इसलिए जहाँ तक टेलीविजनों का ताल्लुक है, ये कुछ नहीं कर सके, हम करेंगे। लेकिन आपको खुद पता, आप समझदार हैं कि हमें अभी महीना हुआ, जुमा 1 महीना हुआ। तो हमारा क्या होता है, नए यहाँ हालात क्या बन गए, एक बहू घर में ब्याह के आती है तो उसको रसोई में कोई महीना लगाते हैं अंदर काम लगाने में। आप हमें तो अभी तवक्को करते, हम आज ही लग जाएं, तो लिहाजा थोड़ा सा टाइम दीजिए, करके दिखाएंगे। थैंक यू। तरह से देखेंगे जो कि हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनके लिए भी अब टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, उनको भी एक मौका मिल रहा है अपना टैलेंट दिखाने। बड़ी खुशी की बात है। और आज मास्टर गेम्स एसोसिएशन का आगाज़ हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो सीनियर हमारे प्लेयर्स हैं। और आज सबसे बड़ी बात है कि गुरुपुरब है, और आप सबको गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाइयाँ और मुबारक हैं। और जो मास्टर गेम्स शुरू की है चीफ साहब ने और नीति कौर मैडम ने, जो एसोसिएशन यहाँ की है जम्मू कश्मीर की, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। और उम्मीद करेंगे कि ये मास्टर गेम्स एसोसिएशन ने जो आगाज़ शुरू किया है, इसका फ़ायदा पूरे जम्मू कश्मीर को मिलेगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, क्योंकि लोग जब गेम छोड़ देते थे, ग्राउंड से बाहर चले जाते थे, फिर उनकी कहीं ना कहीं लाइफ थोड़ी सा वेट बढ़ जाता था। जहाँ तक एक हेल्दी लाइफ के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, तो उस एक्सरसाइज में ये स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। तो उसका एक फ़ायदा है कि फ़िज़िकल फिटनेस हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं उनकी रहेगी। और दूसरा कि इनको देख के जो हमारी नई पीढ़ी है, जो नई नस्ल है, जो बच्चों की, नौजवानों की, वो भी ग्राउंड्स में उतरेगी और स्पोर्ट्स के साथ जुड़ेगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर को बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि ड्रग्स बहुत ज़्यादा हो गया है, और आज बच्चों को, आने वाली नस्ल को ग्राउंड के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। और उम्मीद करेंगे कि ये सीनियर जो प्लेयर्स हैं, जिसमें काफ़ी लोग ये देश और विदेशों में खेले हुए हैं, ये इनका फ़ायदा जो आने वाली नस्ल है वो लेगी, और ये एक आइडियल बनेंगे आने वाली नस्ल के लिए, इसी उम्मीद के साथ। और जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, हमारे लीडर और मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी क़यादत में जितना सरकार की तरफ से मदद हो सकेगी, हम इनको सपोर्ट करेंगे। और हमारे जो खेल मंत्री हैं, नौजवान हैं, सतीश शर्मा साहब अभी छोटे हैं, तो वो स्पोर्ट्स मंत्री हैं, उनके साथ भी बात करेंगे। और उनकी तरफ से भी हमेशा कोशिश होगी, क्योंकि ये सरकार जो है पॉजिटिव है, लोगों की चुनी हुई सरकार है, और चाहती है कि जम्मू कश्मीर में एक फिर से माहौल अच्छा हो और हमारे लोगों की जो अपने जो हक और हकूक़ हैं वो मिलें। थैंक यू। सुरेंद्र जी, मैच होना है, चैंपियन ट्रॉफी जिस तरह से होनी है, वो उससे इनकार कर दिया गया, क्योंकि आतंकवाद जम्मू कश्मीर में पड़ा है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी खेल के लिए। देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर सरकार का ताल्लुक़ है, हम लोग और ख़ासकर जिस पार्टी से मैं हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसने इस देश को और जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए अपने लीडरों की कुर्बानियाँ दी हैं। और हम हमेशा चाहेंगे कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी मजबूत हो, हिंदुस्तान मजबूत हो, जम्मू कश्मीर मजबूत हो। लेकिन उसके साथ साथ जो मिलिटेंसी है, इसको हम हमेशा कभी हमने इसको कहीं भी इसके साथ नहीं रहे, और हमने हमेशा इसको कंडेम्ड किया है। तो लिहाजा जहाँ तक मैच का ताल्लुक़ है, ये बड़ा फ़ैसला है, दिल्ली से लिया गया है, और जो लिया है उन्होंने सोच समझ के लिया होगा। तो इसलिए हम इन बातों में नहीं, हमें तो एक मैंडेट है लोगों के मसले और मसाइल का, हम उनकी तरफ तवज्जो रखें। बाकी कहाँ मैच कैंसिल हुआ, कहाँ नहीं हुआ, ये दिल्ली की सरकार ने देखना है, BCCI ने देखना है। तो लिहाजा हम इस सियासत में नहीं पड़ेंगे, हमें लोगों के मुद्दे हैं, उनसे हमें ज़्यादा जुड़ना। पाकिस्तान ने POJK में मैच रख दिए थे, ICC ने उनको मना किया। मैंने कहा ना, ये मसले कुछ हो रहे हैं, हमारा स्टैंड कुछ हो रहा है। रही बात, क्योंकि हमें लोगों ने मैंडेट, क्योंकि आपको पता है, आप खुद जानते हैं कि लोगों की कितनी तवक्को है। जो सेक्रेट हमेशा खाली रहता था, आज लोगों की कितनी बड़ी लाइन लग गई है वहाँ, क्योंकि लोगों के मसले, उनके बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, और ख़ासकर नौजवानों के रोज़गार के मसले हैं। तो इसलिए वो नहीं, उनको इतना नहीं है कि मैच कहाँ है कहाँ नहीं, उनको ये है कि उनकी, क्योंकि सर्वाइवल की लड़ाई है, उनकी रोजी रोटी की लड़ाई है। तो इसलिए हमारी जो सरकार है उमर साहब की क़यादत में और डॉक्टर फ़ारूक साहब के डायरेक्शन में, हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि हम उन मुद्दों से जुड़े रहें जो मुद्दे लोगों ने, जिन मुद्दों के लिए हमें चुन के भेजा है। तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक़ है, पाकिस्तान क्या करता है क्या नहीं करता, इन 75 सालों में आज़ादी के बाद क्या किया क्या नहीं किया, आज हालात वहाँ क्या हैं। तो इसलिए पाकिस्तान अगर कोई करता है तो उसको नुकसान भी हो रहा है। आज देखें हालात, मतलब कि वहाँ महंगाई कितनी है, सब कुछ हालात है उसने अपने ठीक नहीं। तो लिहाजा हमें अपने फ़ख्र है अपने देश हिंदुस्तान के ऊपर और अपनी डेमोक्रेसी के ऊपर और अपने जम्मू कश्मीर के ऊपर, क्योंकि हम उस डेमोक्रेसी के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ आदमी को हक है अपनी बात रखने का,
हम उस डेमोक्रेसी के साथ जुड़े हैं जहाँ पे लोगों की बात सुनी जाती है। तो इसलिए हमारा मुद्दा अलग है, बाकी ये जो चीज़ें हैं कहाँ क्या होगा ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने देखनी है, हमारा ये मैंडेट नहीं है। थैंक यू। दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो है इस पर डिबेट हो रही है कि जम्मू कश्मीर एज इंडिपेंडेंट स्टेट। भैया हमारी डिबेट खुद की है, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर को स्टेट दो, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दो। हमारी डिबेट तो ये है इंग्लैंड क्या क्या होगा, ऑक्सफोर्ड में क्या होगा। हमारी डिबेट अपनी असेंबली में है कि जम्मू कश्मीर ने जो खोया है इन 10 सालों में, चाहे वो स्पेशल स्टेटस है चाहे हमारा स्टेट का रुतबा है, हमें वो मिलना चाहिए। अगर जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई, और वहाँ क्या होता है हमें उसका सुख नहीं। हमें ये सुख है कि हमें क्या मिल रहा है, तो लिहाजा हम तो ये चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर को स्टेट मिले और स्पेशल स्टेटस मिले। दैट्स ऑल। थैंक यू। फिर रोजगार को लेकर रोजगार